बिहार में चुनावी माहौल हर दिन सुर्खियां बटोर रही है। पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार पर है। बिहार में तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। महागठबंधन के तरफ से आज मैनिफेस्टो बिहार के जनता के बीच रख दी गई है। हालांकि एनडीए ने अब तक मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। सीएम फेस को लेकर भी फाइनल कॉल अब तक नहीं आया है। मगर इन सबके बीच तेजस्वी यादव का वो 25 घोषणा, देखिए मेरे हाथों में ये तेजस्वी का प्रण पत्र है और तेजस्वी के प्रण पत्र में वो 25 बड़े ऐलान कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऐलान, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही बात करें तो 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य के पास सरकारी नौकरी होगी। यानी कि अधिनियम 20 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार अगर बनेगी तो वो बना देंगे। देखिए, दूसरा ऐलान, सभी जीविका सीएम दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा। ये तेजस्वी यादव का ऐलान है। उनका वेतन 30,000 रुपये प्रति माह तेजस्वी यादव की सरकार बनते ही हो जाएगी। और तीसरा जो ऐलान है वो है सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। जो आउटसोर्सिंग पर सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं तो उनके लिए भी पूरा रोड मैप महागठबंधन ने तैयार कर दिया है। चौथा, आईटी पार्क, सोशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ट इंडस्ट्रीज और एग्रो बेस्ट इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। वहीं बात करें तो उद्योग समूह के वृत्ति और कौशल विकास के लिए सुसंगत नीति बनाई जाएगी और प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी का निर्माण जो है महागठबंधन की सरकार बनते ही होगी। वहीं बात करें तो पांचवा, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। तेजस्वी यादव भी लगातार बड़े बड़े मंचों से इसका जिक्र करते हैं और तेजस्वी यादव ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये ऐलान किया है। माई बहन योजना के अंतर्गत 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी अगले 5 वर्षों तक। बिहार के महिलाओं के लिए ऐलान है। और बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत ये 7वां ऐलान है। विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होगी। वहीं बात करें तो 8वां जो ऐलान है वो है हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। वहीं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। सहारा इंडिया में निवेशकों में फंसी जमा राशि को वापस दिलाने का उच्च स्तरीय प्रयास किया जाएगा। सहारा इंडिया को लेकर भी महागठबंधन ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं देखिए जो अगला पन्ना है तो अगले पन्ने में है जो 10वां ऐलान है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म और निःशुल्क जो शुल्क लिया जाता है उसे निःशुल्क किया जाएगा, उसे समाप्त किया जाएगा। जो पैसे स्टूडेंट्स देते हैं फॉर्म भरने के लिए उसकी समाप्ति कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रोजगार के लिए भी काम किया जाएगा। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी तथा जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। और जो 12वां ऐलान है वो है शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों के गृह जिला 70 किलोमीटर के दायरे में उन्हें ट्रांसफर एवं तैनाती से संबंधित सुसंगत नीति बनाई जाएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी तथा मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर जो मंडियां हैं वो खोली जाएंगी। एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा। वहीं 14 जो ऐलान है वो है हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। मनरेगा में मौजूद 255 रुपये दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर तुरंत 300 किया जाएगा। 16वां जो ऐलान है वो अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए विदेश भेजा जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 18वां जो ऐलान है वो अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20
प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी। 19वां जो ऐलान है वो है, हमारी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी और थानेदारों को यानी कि एसएचओ के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथ ही कमजोर वर्गों की अनावश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाएगी। 20वां जो ऐलान है वो सभी अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी, जिसको लेकर पिछले ही दिनों भयंकर बवाल हुआ। उसको लेकर भी इस मैनिफेस्टो में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। वहीं देखिए अगला 21वां जो है वो लेबर गणना करवाया जाएगा, ताकि हमारे श्रमवीर भाइयों को हर महीने अधिक मदद कर सके। ये 21वां ऐलान तेजस्वी यादव के द्वारा महागठबंधन के द्वारा किया गया है। वहीं देखिए जो 22वां ऐलान है वो अतिरिक्त पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। 23वां जो है वो ऐलान है, पीडीएस जन वितरण प्रणाली वितरकों को मानदेय दिया जाएगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली इत्यादि के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी। दिव्यांग भाई बहनों की बेहतरीन सुविधाओं, सुनहरे भविष्य तथा सरल और सुखी जीवन के लिए दिव्यांग विकास कार्यक्रम लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत दिव्यांग विभाग का गठन किया जाएगा। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष रिक्तियां का प्रावधान होगा। तो ये जो है बड़े ऐलान हैं और 25 ऐलान है जो तेजस्वी यादव ने किया है, महागठबंधन खेमे के द्वारा आज पटना में किया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि एनडीए की तरफ से जब मैनिफेस्टो जारी होगा तो उस मैनिफेस्टो में क्या क्या होता है। खैर, बने रहें प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रंजन मौजूद थे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।